अगर 2000 के डॉट कॉम बबल क्रैश के बाद आपने अमेज़ॉन का स्टॉक देखा होता, अमेज़ॉन का शेयर देखा होता, तो वो 90% गिर गया था। 90% गिरने के बाद अगर उसमें किसी ने पैसे लगाने शुरू किए होते और धीरे धीरे करके $1000 लगाए होते, तो आज की तारीख में उसके पास करीब करीब $1.5 मिलियन की रकम होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उस समय पर 50-60 हज़ार रुपये खर्च किए लगाए होते, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ भी नहीं, तो आज की तारीख में आपके पास 10 करोड़ रुपए के आसपास या उससे ज़्यादा की रकम होती। तो अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारे तथ्य तब पता चलते हैं जब आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी होती हैं, जब सब कुछ हो चुका होता है। इस समय हमारे आपके पास फिर से वही मौका है लंबे समय में। अगेन मैं बता दूं आगे बात करने से पहले कि हमने बताया आपको 7 साल लगे शेयर को रिकवर करने में। 2000 से उसके बीच में रिकवर हुआ, तो फिर वो 2008 की मंदी आ गई, उसके बाद फिर मार्केट गिरा, फिर उठा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2000 से लेकर 2020, 20 साल के अंतर में आप कुछ हज़ार रुपए लगाकर करोड़ों के मालिक बन सकते थे। तो हमारे पास दोबारा ऐसा मौका है नहीं। हम क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। और यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भारत में डीमैट अकाउंट खोलने जितना आसान है, उससे ज़्यादा सस्ता है। तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ कि यूएस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए, वो है 500 रुपये महीना, या मिनिमम 500 रुपये। एक बार में आप 500 रुपये से अमेरिका में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, गूगल का शेयर 2.5 लाख रुपए का है, तो क्या आप 2.5 लाख रुपए का शेयर खरीदेंगे? नहीं। गूगल के 2.5 लाख रुपए के शेयर में आप 10 रुपये का हिस्सा भी खरीद सकते हैं। वहाँ पर जो शेयर है उसमें आप फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं, चाहे जितने रुपए का हो। तो 500 रुपये में आप 5 शेयर खरीद सकते हैं, 500 रुपये का एक शेयर खरीद सकते हैं, 500 रुपये में 10 शेयर खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि पैसा लगाएं कैसे। पैसा लगाने का सबसे जो कन्वीनियंट तरीका है, मैं पहले बता दूं, ये फोर्स स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे ये जानकारी अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि IND मनी करके एक प्लेटफॉर्म है। वो क्या करता है, उसमें आपका पैसा पहले यहाँ से मॉरिशस में आपका एक बैंक अकाउंट खोलते हैं वो, और ये सारी चीज़ें लीगल हैं, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है। वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, उसमें आपको मॉरिशस में एक बैंक अकाउंट खोल के देंगे। उस मॉरिशस के बैंक अकाउंट से वो पैसा आपका US के ब्रोकरेज फर्म में ट्रांसफ़र्ड होगा, और वहाँ से आप शेयर मार्केट में ख़रीदारी कर सकते हैं। 500 रुपये उनका जो मिनिमम एक बार में जमा करने की जो लिमिट है वो 500 रुपये, यानी मिनिमम आपको 500 रुपये जमा करना है। हाँ, अगर आप निकालेंगे और एक सीमा से कम निकालेंगे तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो 500 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट में जमा हो सकता है। आप SIP भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब एक बात समझिए, मान लेते हैं आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, या मान लीजिए आपकी उम्र 20-22 साल है, और आप 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, जितनी आपकी क्षमता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसा कर्जा लेके लगाइए या रातों रात अमीर बनने के लिए सारा पैसा इसमें लगा दीजिए, नहीं। आप अपने बाकी जो निवेश कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखिए, वो करिए, लेकिन निवेश का एक ये ऑप्शन बिल्कुल जोड़िए। मार्केट जो था वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, और अमेरिका में जो अभी स्टैगफ्लेशन या मंदी है, उसकी स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ये मार्केट अभी कुछ समय तक और नीचे जाएगा। क्या ये मंदी बहुत ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, 2008 की मंदी से कम खतरनाक है। तो 2008 की मंदी के बाद जब इतने ज़्यादा रिटर्न मिले हैं, तो अभी इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात है, 10-15 साल का समय लेकर चलिए। और अगर मान लेते हैं आपकी उम्र 20 साल है और आप 1,000 रुपये महीना या 500 रुपये महीना जमा कर रहे हैं, और अगले 5 साल तक करते हैं चलिए, तो भी आपने 12-5 60 हज़ार रुपये जमा किया। और उसके बाद अगर आपको एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट मिल जाता है, या आपको कई गुना रिटर्न मिल जाता है, तो इतना रिस्क लेना बनता है। इस महंगाई के दौर में, इस इन्फ्लेशन के दौर में, जब टैक्सेशन और इस दुनिया भर की चीज़ों में आपकी इनकम लगातार कम हो रही है, तो इतना रिस्क लेना बनता है। और 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना, आप मान सकते हैं कि महीने में आप एक बार होटल में खाने नहीं गए, या आपने मोबाइल के बिल पर ज़्यादा खर्चा कर दिया, या आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसकी जगह आप ये काम करके देखिए। और ये यकीन मानिए, अगर आप 10 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम 10 साल बाद ये चैनल चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, लेकिन 10 साल बाद ये वीडियो देख रहे होगा, हो सकता है आप उस समय अफसोस कर रहे हो कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो दूसरी चीज़, IND मनी के प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उसमें एक फ़ायदा और भी है, जो एडिशनल बेनिफिट है, वो ये है कि आप
इन अमेरिकन कंपनीज से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई ख़रीदारी करते हैं तो आपको उस पर कुछ कैशबैक मिलता है उस कंपनी के शेयर के तौर पे। जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैंने अमेज़ॉन से सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड से, 10,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड से अमेज़ॉन पर, तो मुझे अमेज़ॉन के 100 रुपये के शेयर मिलेंगे। इसकी अपनी एक लिमिट है कैशबैक की, उससे ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ा लालच नहीं है IND मनी पे अकाउंट बनाने का, बट एक एडिशनल बेनिफिट है। तो अगर वो शेयर मिल रहा है और शेयर की कीमत भी लगातार बढ़ रही है तो नुकसान क्या है। खैर, दूसरी चीज़ अब बात आती है कि पैसा किस में लगाएं। तो मैं कोई वित्तीय निवेशक सलाहकार नहीं हूँ प्रोफेशनल, इसलिए मैं किसी भी एक शेयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ कुछ मैं आपको बातें बता सकता हूँ जिसके आधार पर आप फैसला ले सकते हैं। वॉरेन बफेट जैसे कहते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो उन चीज़ों को सोचिए। जैसे हमें इतनी आदत पड़ चुकी है कि अमेज़ॉन से हम सामान मंगवाते हैं, भले ही वो थोड़ा महंगा पड़ रहा हो क्योंकि हमें गारंटीड डिलीवरी मिल रही होती है। इसी तरह से हम गूगल इस्तेमाल कर ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले 20 साल तक फेसबुक इस्तेमाल लोग करते रहेंगे या इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? क्या नेटफ्लिक्स ज़्यादा चलेगा या अमेज़ॉन प्राइम ज़्यादा चलेगा, या नेटफ्लिक्स ज़्यादा महंगा लगने लगा है लोगों को इसलिए लोग नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं या छोड़ देंगे? तो इस तरह की सारी चीज़ों को विचार कर लीजिए। तो टेक स्टॉक्स के बारे में इस तरह से विचार कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे वॉरेन बफेट ने कोको कोला में बहुत सारा पैसा लगाया, उन्होंने गूगल में पैसा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वो समझ में नहीं आया उनको कि सर्च इंजन सर्च करके लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, उन्होंने गूगल में पैसा नहीं लगाया। अब लोग कहेंगे बताओ वॉरेन बफेट में गूगल में पैसा नहीं लगाया, और लेकिन वॉरेन बफेट ने आपसे हमसे ज़्यादा पैसा कमाया। वॉरेन बफेट हमसे आपसे ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। गूगल में पैसा ना लगाने के बावजूद उन्होंने ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जो ज़्यादा पैसा जिन्होंने उनको कमा के दिया। जैसे कोको कोला में उन्होंने पैसा लगाया, तो कोको कोला जैसे ब्रांड्स और ढूंढे जा सकते हैं कि नहीं। कोको कोला है, नाइकी है, लिवाइस है, इनमें से कुछ ब्रांड लिस्टेड हैं, कुछ ब्रांड लिस्टेड नहीं है। इनकी ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोको कोला का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप थम्स अप खरीदें या कोको कोला खरीदें, वही बात है। दूसरी कंपनी पेप्सी थी। इसी तरह से नाइकी और एडिडास हैं, ये ऐसा ब्रांड बन गए कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नाइकी का लोगो आपको तमाम खिलाड़ियों और उस पर दिख जाता है। इसी तरीके से आपके टेक स्टॉक हो गए। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल रिसर्च कर लें। जैसे मान लीजिए आपने सेमीकंडक्टर के ETF में पैसा लगाया था। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, मोबाइल में जो चिप लगती है वो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अगर आज से 10 साल पहले आपने सेमीकंडक्टर ETF में कुछ पैसा लगाया होता तो आज की तारीख में आप बहुत अमीर हो चुके होते। इतना मार्केट गिरने के बाद भी बेहद अमीर होते। लेकिन उसी समय पर अगर 2012, 13, 14 में आपने पेट्रोल या ऑयल बॉन्ड्स में पैसा लगाया होता तो आप बेहद गरीब हो चुके होते, आपका सारा पैसा घुस चुका होता। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि या एक सेक्टर में पैसा लगाएंगे या इस तरह की चीज़ों में लगाएंगे जिनका भविष्य सही नहीं लगता है, जिनमें सरकारी दखल बहुत ज़्यादा है, तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाने की कोशिश करिए जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे कोको कोला मैं आपको पीने के लिए दूं और कोको कोला की जगह कोला कोला पीने के लिए दूं, वैसी ही बोतल में वैसा ही ड्रिंक, आप कहेंगे ये तो नकली है। इस तरह के बिजनेसेस में पैसा लगाने के लिए सोचिए। फेसबुक की जगह आप वापस ऑर्कुट इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे। गूगल की जगह बिंज और डकडक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, लेकिन गूगल की जगह कोई नहीं ले पाया। और गूगल से मेरा मतलब फिर उसमें यूट्यूब और मैप्स और बहुत सारी चीज़ें और भी आती। तो ये ड्यू डिलिजेंस करिए। अगर आपको लगता है कि आप इतना काम नहीं कर पा रहे हैं और आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप ETFs में ऐसा पैसा लगा सकते हैं कि मान लीजिए टेक कंपनियों के ETF में पैसा लगा दीजिए। तो वहाँ के जो जानकार हैं वो अपना कम ज़्यादा करते रहेंगे। उसमें से कुछ कंपनियां बढ़ेंगी, कुछ कंपनियां नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपको एक ठीक ठाक अनुभव के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा। इसके अलावा आप S&P 500 इंडेक्स में भी पैसा लगा सकते हैं। इसमें रिटर्न कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी बहुत कम होगा। तो लेकिन मेरा मानना ही है कि जब आप इतने लंबे समय के लिए बेट करेंगे और S&P 500 में पैसा भारतीय निवेशक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब नहीं बनता। हाँ, तो कुल मिला के 500 रुपये महीने जैसी कम रकम से शुरू करके आप 20 साल के लिए, 15 साल के लिए अगर आप प्लान करके एक बेट ले सकते हैं तो हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग बेट हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, हम इस तरह के विषय पे 2 और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हमें बताइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IND मनी का लिंक मिल जाएगा, जिसमें अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको अमेरिकन कंपनी का, अमेज़ॉन का कुछ शेयर मिल जाएगा रेफरल के तौर पर। और
अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए तो हमको बिल्कुल कमेंट में बताइए, हम इस तरह के और वीडियोस बना सकते हैं। महंगाई के ऊपर हमने पहले ही बात की है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। तो उससे बचने के उपायों में से एक उपाय ये है कि आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के रिस्क थोड़े से उठा सकते हैं। हालांकि इतना रिस्क नहीं है, 500 या 1000 रुपये महीना मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही लगाइए। अगर आपकी क्षमता इससे ज़्यादा लगाने की है तो आप इससे ज़्यादा लगाइए, लेकिन ये सोच के लगाइए कि आप एक लंबे समय का निवेश कर रहे हैं जो आज हो सकता है घाटे में जाता दिखे, लेकिन लंबे समय में बहुत सारा फ़ायदा दे। नमस्कार, धन्यवाद।